श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निसाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निसाचर घोर घनेरे। जिसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। विपारहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाय विष्प परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्याप बस, भय सकल अगुरूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तपति ने हूँ भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयऊँ निकट तब देखी विधाता, मांगहूँ वर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गही 10 सीसा, बोलेऊँ बचन सुनहु जग दीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी को मारे न मरे। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊँ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहाऊ, होई सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सिनींद मास छठ केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी और उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कयों पुत्र वर मांगू। तेहि मांगेऊ भगवत पंद, कमल अमल अनुरागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी।
फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मयतनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावणियानी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियायसी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दावन बहुरी संवारा, कन कर चित्त मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उन उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्त निवासा। तिनके अधिक राम में अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नागकुल के रहने की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारेहु दिस फिरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुआ है। उसके मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे साक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ राक्षस रहते थे। दस मुख कतहु खबरी असिपाई, सेज साजी गढ़ घेरे सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊं सोच सुख भयऊं विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेरु पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा
और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीने सिजाई उठाई। मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर उसने जाकर खिलवाहट से कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। जय श्री राम। जय सिया राम।